হ্যালো, ওম শান্তি ব্যাঞ্জি। এখন শোনা যায়? হ্যাঁ, हाँ बेंजी শোনা যাচ্ছে। একদম ভালো? ক্লিয়ার। ভালো না? হ্যাঁ বেঞ্জি একদম ঠিক আছে। ঠিক আছে, এখন এতক্ষণ একটা ইনকনভেনিয়েন্স হলো, এর জন্য সরি বলছি। না না না, সরি কেন? সরি ফর ইনকনভেনিয়েন্স। আচ্ছা, আগামীতে এই সব সমস্যা সারাই করে বসতে হবে। অভিজিৎ ভাই, এগুলো সব সারাই টারাই করে দিও। हाँ जी हाँ जी बहन जी, आगे कर दूंगा बहन जी, हो जाएगा। আমারও খারাপ লাগছে, তোমাদের সময় যাচ্ছে। नहीं बहन जी, सभी सभी है। 39 था, 39 ही है, अभी पूरा ही है अटेंडेंस, कोई नहीं गया बहन जी। आज रात को जो 9 बजे भर्ती होता है ना, मम्मा स्पेशल का भर्ती हो रहा है ना, उस भर्ती में आज रमेश भाई, एक भाई है मधुबन का, वो कराएगा। उसने बोला मैं जूम में देखना चाहता हूँ, कुछ भाई बहने जो सुन रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ बोला। तो अभी आप लोग जो बैठे हो 9 बजे की भर्ती में थोड़ा एक साथ बैठ करके ही उठना है। अभी 8 तो बज ही गया। जी ब्যাঞ্জি। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं। हाँ जी बहन जी, उसका वो रमेश भाई का जो अलग से लिंक होगा वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, मनीदीपा से लेना पड़ेगा। हाँ जी बहन जी। आज सबसे पहले हम बाबा की मुरली के मुख्य बातें थोड़ा देखते हैं। फिर आज हम भक्ति और ज्ञान का एक खेल खेलेंगे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का। तो सबसे पहले आज है 17 जून। आज बाबा ने क्या क्या कहा, आप सबने जिसने भी मुरली सुनी होगी तो मुरली के कुछ पॉइंट बुद्धि में जरूर घूम रहे होंगे। और अभी ये इंटरनेट के गड़बड़ी में सब भूल तो नहीं गया ना? चलो सुनते हैं, है ना। बाबा ने आज बोला, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे बुद्धि बाप आस्तिक कहेंगे। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे बुद्धि बाप आस्तिक कहेंगे। आस्तिक और नास्तिक दो शब्द है। भक्ति मार्ग में नास्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता नहीं उसको, और आस्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता है। ये दुनिया में प्रचलित मान्यता है, लेकिन बाबा ने सच्चे ज्ञान की लाइट में इसका अर्थ बताया कि आस्तिक कौन है। आस्तिक कौन है? जो बाप को जानते हैं। भक्ति में कहते हैं जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है, और बाबा ने बताया जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है, और जो नहीं जानते वो नास्तिक है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे बुद्धि अथवा आस्तिक कहेंगे। अच्छा, अब बाबा ने कहा भक्तों का रक्षक किसको कहा जाता है, किस कर्तव्य से कहा जाता है? तो भक्तों का रक्षक तो एक भगवान है, लेकिन कैसे समझ में आता वो भक्तों का रक्षक है, किस कर्तव्य से ये बात सिद्ध होती है? उत्तर है सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना,
यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। जो पुराने भक्त हैं, कौन है पुराने भक्त? कौन है पुराने भक्त? हम बच्चे हैं ना। हम बच्चे हैं पुराने लोग। हाँ, तो उनको क्या करते हैं? वो भक्त से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण बनाने के बाद देवता बना देते हैं, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने। अब बताओ, भक्तों की रक्षा का कर्तव्य क्या क्या है? भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? किस कर्तव्य को रक्षा कहा जाएगा? इस हिसाब से पहली बात आई कि भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। रावण की जेल का नाम क्या था? शोक वाटिका, जहाँ सीता को बंदी बनाकर रखा था। तो ये दुनिया शोक की नगरी है, इस शोक दुख की नगरी से छुड़ाना। दूसरा, इनसॉल्वेंट, एकदम गरीब बन गए थे, निस्सा बन गए थे, उनको सॉल्वेंट बनाना, उनको भरपूर बनाना, धनवान बनाना। और पुराने भक्त को ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। और भक्तों का रक्षक आया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने। किसी को मुक्ति मिल जाती, किसी को जीवन मुक्ति मिल जाती है। अब भोलेनाथ से निराला ये था कि बाबा ने पूछा, यह महिमा किसकी सुनी बच्चों ने? कहा जाता है यह भगवान, ऊंच से ऊंच भगवान, और भगवान को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे ऊंचा। वही इस सारी रचना का रचयिता है। रचयिता लौकिक भी होता है, लौकिक पिता को भी रचयिता कहेंगे। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, वो कौन हो गए? वो भी रचता हुए, और बच्चे हो गए रचना। अब यहाँ बाप है रचयिता, वह है हद के रचयिता, और यहाँ बाबा है बेहद के रचयिता। अभी प्रश्न आता है, देखो मुरली के बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे ना। बाबा को रचता रचयिता कहा जाता सभी बच्चों का, लेकिन क्या बाबा परमात्मा आत्माओं को रचते हैं? आप लोग बीच बीच में जवाब भी देना पड़ेगा, है बीच बीच में जवाब भी देना पड़ेगा। अपना खोलो और साउंड, और बीच बीच में बोलो। जी बहन जी। क्या भगवान आत्माओं को, परमात्मा आत्माओं को क्रिएट करते हैं? बाबा तो ब्राह्मणों को रचते हैं। ब्राह्मणों को रचते, कैसे रचते हैं? ज्ञान के आधार से। बाकी बाबा ने जो, बाबा को कहते हैं ना रचता, तो क्या वो आत्माओं को रचते हैं? आत्मा ही रचना है, परमात्मा रचता है। आत्माओं को रचते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं आत्मा को। ये सर नो, एक बात बताओ, बहन जी ऐसे तो देखा जाए नो ही होगा। क्या होगा? नो। नो क्लियर होना चाहिए, सभी भाइयों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। जी, तो आत्माओं को क्रिएट नहीं करते हैं ना, नहीं करते, क्रिएट नहीं करते। तो फिर क्रिएटर क्यों कहा जाता? नहीं रचना करते। क्यों कहा जाता? इनको रचता क्यों कहा जाता? ज्ञान चक्षु देते हैं बहन जी। जी, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। ज्ञान का तीसरा, ये अभिक भाई बोल रहा है? हाँ बहन जी। अच्छा, नहीं, बात को और क्लियर करना है, सबके लिए ये बात क्लियर हो जाए। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं वो ठीक है, लेकिन रचता क्यों कहा जाता है? बहन जी वो नई सृष्टि की रचता करते हैं ज्ञान से। वो नई सृष्टि को रचते हैं ना,
लेकिन सर्व आत्मा रचना कैसे की उनकी? ये तो सारा यूनिवर्स तो बाबा का ही रचना है ना, इसलिए। हाँ, तो ये कौन बोल रहा है? नारायण भाई बोल रहा हूँ, ये सारा यूनिवर्स जो है ये तो बाबा हाँ। का रचना है ना, इसलिए बाबा को रचयिता कहा जाता है। यूनिवर्स बाबा की रचना है, माना यूनिवर्स का एक एक चीज बाबा ने क्रिएट किया। पेड़ पौधे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पत्थर, जी जी, बाबा ने पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि रचा था, इसलिए बाबा को रचयिता कहा जाता है। जी, बाबा ने पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि रची थी, नई दुनिया रचना की थी, इसलिए रचयिता कहा जाता है। अच्छा, ये कौन बोला? ये पिंटू भाई ओमपुर থেকে। हैं? पिंटू भाई। अच्छा सुनो, अभी बात इसको डिस्कशन करते हैं बात को, है ना? बाबा तो रचता है, लेकिन बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है कि बाबा आत्माओं को नहीं रचते हैं। आत्माएं अनादि हैं, आत्माएं तो थी। आत्माओं को रचा नहीं जाता है। आत्मा अविनाशी है, अनादि है। परमात्मा जैसे अनादि है, भी अनादि माना जिसकी आदि नहीं है। आदि नहीं है माना रचा नहीं है, लेकिन रचता कैसे कहा जाए? तो इसका जो असली अर्थ है ना, देखो, लौकिक पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं ना, लौकिक पिता माता। अच्छा, तो क्या होता है, बच्चे के रचयिता कहे जाते हैं कि नहीं? रचयिता कहे जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो लौकिक माता पिता भी न तो आत्मा को रचते हैं, न तो शरीर को रचते हैं। शरीर तो पंचभूत से तैयार होता है, प्राकृतिक उपाय से शरीर गठन हो जाता है। अब शरीर गठन होने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए? उसमें पृथ्वी चाहिए, अग्नि चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए। ये सब चीजों को असेंबल करते हैं, असेंबल हो जाता है प्राकृतिक उपाय से, और उसमें आत्मा आके प्रवेश करती है। आत्मा को क्रिएट भी नहीं करते हैं और शरीर को भी क्रिएट नहीं करते, लेकिन क्या करते, असेंबल हो जाता है कि नहीं? फिर बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा रचना हो गया, माता पिता रचता हो गए। अब बताओ इसमें क्या चीज की रचना किया माता पिता ने? क्या उस शरीर को गठन करने के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जो कुछ चाहिए था उसकी क्रिएट किया? नहीं किया, नहीं किया ना। आत्मा को क्रिएट किया? नहीं किया ना, लेकिन असेंबल किया। ये पॉइंट समझ में आई? हाँ बहन जी। जी समझ में आया, जी समझ में आया। और चलो थोड़ा और इजी उदाहरण बताती हूँ। हमारे घर में एक टेबल था, पुराना हो गया, एकदम हिलने लगा, उसके पांव भी कमजोर हो गए, खराब होने लगा। अब एक मिस्त्री को बुलाया, उसने आकर इस टेबल को तोड़ ताड़ के कुछ और काट लगाया, कुछ पुराना काट लगाया और सुंदर से ठोक ठाक के रंधा मार करके एक सुंदर टेबल बना दिया। तो हम कहेंगे वाह, इतना सुंदर टेबल ये मिस्त्री ने बना दिया, ये मिस्त्री तो वंडरफुल रचता है, कितना सुंदर टेबल क्रिएट किया। अब बताओ, टेबल जिसने भी क्रिएट किया, टेबल बनाया, उसने क्या लगाया? उसमें आर्ट लगाया, स्किल लगाया, मेहनत लगाया। लेकिन टेबल के लिए जो काठ था, लकड़ी था, उसको उसने क्रिएट किया? नहीं किया ना? नहीं, उसमें कील ठोका, उसने क्या कील को क्रिएट किया? नहीं। उसमें वार्निश लगाया, वार्निश को क्रिएट किया उसने? नहीं। है ना? लेकिन टेबल को सुंदर शेप दे दिया, इतना सुंदर टेबल हम देखने लायक बनाया। कोई भी आके पूछते हैं, वाह ये तो आर्टिस्टिक टेबल है, ये किसने बनाया? तो हम कहेंगे इसका तो क्रिएटर ये है भाई, देखो, बोलेंगे ना? जी तो क्या करना हुआ?
जो Yes. असेंबल किया। मटेरियल था उसको उसने रीअसेंबल किया। ठीक है ना बात? जी इसी प्रकार परमात्मा क्या करते हैं, जब ये सृष्टि पुरानी हो जाती है, बिगड़ जाती है, चारों तरफ दुख अशांति लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनुष्य का मन भी बिगड़ जाता है, तन भी बिगड़ जाता है, चरित्र भी बिगड़ जाता है, सोचने का तरीका भी बिगड़ जाता है, कर्म करने का ढंग भी बिगड़ जाता है। इस दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, देश की राजनीति भी बिगड़ी हुई है, अर्थनीति भी बिगड़ी हुई है, समाज नीति बिगड़ी हुई है, अब परिवार नीति बिगड़ा हुआ है, हर नीति बिगड़ा हुआ है। इतना बिगड़े हुए गया गुजरा इस दुनिया को फिर से वो सुंदर बना देता है। उसमें मनुष्य को भी अच्छा बना देता है और दुनिया को भी अच्छा बना देता है। तो ये दुनिया तो थी ही थी, उसने इसको रीशेप दे दिया। दुनिया में जो मौजूद थी वो तो थी ही थी, उसको रीशेप दे दिया। अब रीशेप दे करके बड़ा बना दिया और पीसफुल मनुष्य बना दिया, पीसफुल सोसाइटी बना दिया, पीसफुल बहुत अच्छी तरह चलने वाला एक गवर्नमेंट क्रिएट कर दिया, किंगडम क्रिएट कर दिया, एक सुंदर नई दुनिया को रच दिया, मनुष्य को एक सुंदर जीवन प्रदान कर दिया। तो अब बताओ ये रचता हुआ कि नहीं हुआ? जी रचता हुए। लेकिन रचता किस अर्थ में हुए? इन असेंबलिंग, पूरा परिवर्तन करने में। हाँ, न्यूली असेंबल किया ना, उसको नया रूप दे दिया ना। कंप्लीटली बिगड़े हुए को अच्छा बनाने की शक्ति किसी के पास नहीं है आज, लेकिन होल वर्ल्ड को, बिगड़े हुए होल वर्ल्ड के हर सिस्टम को, बिगड़ा हुआ को फिर से एकदम सुंदर पीसफुल शांतिमय सुखमय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया। वंडरफुल काम है ये, काम भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब भगवान को रचता कहेंगे? जी कहेंगे। लेकिन रचता बोलने से मोटे रूप से जो बात समझते हैं वो बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? जी आज ये पृथ्वी जिस चीज से बनी है, पृथ्वी में क्या है? 108 ये बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स। हाँ मौलिक पदार्थ है ना। अब समझो विनाश के समय ये पेड़ पौधे भी गिरेंगे, बिल्डिंग भी गिरेगा, सब सड़ेंगे पचेंगे, पानी में बह जाएंगे, जो कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जब सतयुग बनेगा, इन्हीं चीजों से फिर बनेगा, वही मिट्टी, जी वही पत्थर, वही पानी, वही वायु, वही आकाश, टोटल मास तो मास ही रहेगा, लेकिन Yes. ये क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी। ये है परमात्मा को रचयिता कहने का असली अर्थ। अब बताओ आप सबको ये बात क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ पूरा। क्लियर हाँ जी बहन जी, थैंक यू बहन जी। क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हुआ। हाँ, अगर इसमें कोई बात किसी को खटका लगता हो तो मुझे प्रश्न पूछना या लिख के भेजना। हाँ, तो इसी प्रकार आज हम लोग एक एक बात को क्लियर करते जाएंगे। तो बाप ठहरा रचयिता और बच्चे पैदा करते उनको कहा जाएगा रचना। वह हद के रचयिता और यह है बेहद के रचयिता। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, फिर है वैराग। क्या बाबा ने समझाया? ज्ञान और भक्ति अलग अलग, फिर है वैराग। ज्ञान और भक्ति अलग अलग कैसे है? कैसे अलग है बताओ तो? ज्ञान और भक्ति एक है? अलग नहीं है बहन जी। नहीं बहन जी, एक नहीं है। ज्ञान आत्मा और परमात्मा इस बात को डिस्कशन हम करने वाले हैं। भक्ति मार्ग में हम सब ने क्या किया था? भक्ति मार्ग में क्या किया था? भक्ति तो किया था, भगवान को ही ढूंढा था ना।
व्रत किया, पूजा उपासना किया, प्रार्थना किया, पूजा ये किया। अभी भी हम क्या करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं। तो लोग कहे एक ही तो बात है, मंदिर में भी जाते हैं प्रेयर करने, प्रार्थना करने, वहाँ गुरुद्वारे में भी जाते हैं प्रेयर करने, मस्जिद में भी जाते हैं नमाज पढ़ने, और यहाँ आप लोग मेडिटेशन करने आते हो। एक ही तो है, ये सब उपासना है, सब एक ही कैटेगरी में है। हाँ, आप लोग भी वही करते हो ऐसा कहते हैं लोग, समझते नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि भक्ति और ज्ञान दो अलग चीज है। तो आप लोग जी समझते हो तो अलग चीज है, जी बहन जी, समझते। जी बहन जी। बाद में ये अलग चीज है। हाँ बहन जी। एक अलग है अलग अ, चीज है, इस बात को भक्त सोचने की जरूरत है। टोटल फंडामेंटल जो माइथ्स है, बिलीफ्स है, या जो टोटल फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसमें ही डिफरेंस डिफरेंस है। जी है ना? जी आप सब मुझे बताओ 10 डिफरेंस आज हमको निकालना। भक्ति और ज्ञान में एकदम टोटली डिफरेंस है, टोटली डिफरेंस है। ऐसी बहुत सारी बातें बाबा ने की है, और इन डिफरेंसेस को समझेंगे तो हम ज्ञान को के महत्व को समझेंगे। और भक्ति को और ज्ञान को दोनों को अलग रास्ता है, ये बात समझना जरूरी है। ठीक है? जी हाँ बहन जी, जी। हाँ भक्ति में देखा जाता है कि हम सुबह उठते हैं और भगवान को जगाते हैं, काशी घंटा बजाकर जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं उनको ही भगवान मानते हैं, उनको जगाते हैं। और ज्ञान में भगवान आकर हमें जगाते हैं। हाँ ठीक है। ओम शांति दीदी। और क्या है, और क्या करते हैं? ओम शांति दीदी। जी भक्ति और ज्ञान का एक मुख्य डिफरेंस ये है कि भक्ति में कोई लक्ष्य नहीं होता कि हमें क्या बनना है, लेकिन हाँ ज्ञान में हमारा एक लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होता है। हाँ, तो यहाँ पे लक्ष्य है और वहाँ पे लक्ष्य नहीं है। ये वेरी गुड। अब इस बात को मैं थोड़ा सा लेट मी डिस्कस। हाँ देखो, भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी उपासनालय है जहाँ पर रेगुलर लोग जाते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बाबा के यहाँ भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं ना। लेकिन भक्ति में अभी करंट चला गया, मैं बोल रही हूँ, कारण चला गया। हाँ सुनाई दे रहा है बहन जी, अच्छा सुनाई दे रहा है, हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि बाप ने हरे 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 राम हरे कृष्ण गाया, बेटा ने भी वही गाया, नाती ने भी वही गाया, वही रोज जाना, आश्रम जाना और हरे कृष्ण हरे राम गाना। ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये चल रहा है। तो इससे उत्तरण क्या, उत्तरण माना ऊपर की ओर उठना क्या दिखाई देता है? जीवन भर हरि कीर्तन गाओ, भगवान का नाम गाओ, या व्रत करो, उपासना करो, लेकिन धीरे धीरे जीवन को परफेक्शन की ओर ले जाना, जीवन को उत्तरण की तरफ ऊपर की ओर ले जाना, वहां ये बात है नहीं है? नहीं है बहन जी। दादाजी भी कहेगा, मैं भी जीवन भर इस मंदिर में गया, प्रार्थना किया, बेटा अब मैं तो जा रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ, तुम भी इसको कंटिन्यू करना। फिर बाप भी कहेगा उसके बेटा को, तुम भी कंटिन्यू करना। तो पीढ़ी बाय पीढ़ी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि गाड़ी एक ही जगह रुकी हुई है, वही काम क्रोध लोग में, वही ईर्ष्या, वही वही दुश्मनी, ये सब बढ़ रहा है। और ज्यो ज्यो दिन बीत रहा है, दिन तमो प्रधान होता जा रहा है, बुद्धि और ही तमो प्रधान होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर बाबा के यहाँ पर हम जितना ज्ञान में ज्ञान चलते हैं, बाबा डेली कहता हर साल हमारी आत्मिक स्थिति की उन्नति होनी चाहिए, हर दिन हमारी थोड़ी थोड़ी उन्नति होने से भी उन्नति होनी चाहिए, हर साल उन्नति होनी चाहिए।
उन्नति होते होते हम आत्मा को धीरे धीरे परफेक्शन की ओर जाना है और कंप्लीटली परफेक्ट बनना है। परफेक्ट माना हमारे में जो भी डिफेक्ट्स हैं, एक एक डिफेक्ट दूर होता जाए, एक एक डिफेक्ट दूर होता जाए, भगवान से करीबी और बढ़ती जाए, उनसे प्रीत और बढ़ती जाए, मन का अवस्था बहुत हल्का होता जाए, ये मन एकदम उदार बनता जाए, ये मन प्रेम से भरपूर होता जाए, ये आत्मा पवित्र बनती जाए, उसके पुराने संस्कार मिटते जाएं, अच्छे संस्कार भरते जाएं। परफेक्शन, एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट स्टेज क्या है? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, उस अवस्था में पहुंचना। उस अवस्था में न पहुंचने तक हमें पुरुषार्थ करते रहना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, भक्ति मार्ग में एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक टारगेट बना दिया है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जाते जाओ। और भक्ति मार्ग में कोई टारगेट नहीं है, बस कीर्तन करते जाओ, पूजा करते जाओ, दान पुण्य करते जाओ, लेकिन वहां टारगेट कुछ भी नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के लक्ष्य में ही डिफरेंस। अच्छा, अब आगे और क्या डिफरेंस है बताओ? हेलो बहन, ओम शांति। जी बोलो। भक्ति मार्ग में हम लोग गॉड से बहुत प्यार करते हैं, बहुत डरते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम गॉड से बहुत प्यार करते हैं। वहां डरते हैं, यहाँ प्यार करते हैं, ऐसा? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। डरता कौन है बताओ? यही तो बात स्पष्ट है। डरता कौन है? जो गलतियां करता है वो डरता है। हाँ जी। और प्यार किसका बढ़ता है? जो गलतियों से धीरे धीरे अपने आप को छुटकारा पाता जाता है, एक एक करके गलतियां सुधारता जाता है अपने अंदर से, वो अपने लिए भी प्यारा बनता जाता है और वो भगवान के साथ भी उसका प्यार का संबंध बढ़ता जाता है। प्यार बढ़ता जाता है ना? हाँ जी। क्यों, कैसे बढ़ता? क्योंकि अपने अंदर के डिफेक्ट को, अंदर के पुराने संस्कार को, अंदर के गलत बातों को करेक्शन करता जाता है। तो करेक्शन करता जाता है, इसी का प्रमाण प्यार बढ़ता है। और भक्ति में क्या होता है? दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जाता है, इसलिए डरते हैं। और क्या कहते हैं भक्ति में? कि भगवान मैं मूर्ख, खल कामी, में पापी, में पापी कपटी मूर्ख हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे क्षमा करना। माना मैं पापी हूँ, माना सदा ही पापी ही रहूंगा, मैं पापी ही रहूंगा, पापी करता रहूंगा, और आप मुझे क्षमा ही करते जाना। यहाँ पर कुछ पाप से छूटने का कोई गुंजाइश ही दिखाई नहीं देता। भक्ति में मन्नतें मांगने पड़ते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन हाँ। ज्ञान मार्ग में कुछ पाने के लिए मांगना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक मतलब जरूरत के हिसाब से बाबा हमको देते हैं, देते जाते। हाँ, भक्ति में मन्नतें मांगना पड़ता है, और ज्ञान मार्ग में बाबा की कही हुई बातों को हम धारण करते जाते हैं जीवन में, तो बाबा भी खुश, हम भी खुश, हमें कुछ चाहिए उसके लिए कुछ रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता। यहाँ बाप है, वर्षे के रूप में सब कुछ देता जाता है। अच्छा, और और भक्ति एक बात है बताओ। बहन जी, भक्ति में बोलो राजीव भाई, बोलो। जी बहन जी, भक्ति में बोला गया है, मोक्ष। हाँ भक्ति में बोला गया है आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। हाँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, हाँ। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम ऐसा नहीं मानते हैं। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग क्वांटिटीज है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक, ओम शांति। जानते हैं नहीं, अभी हम जानते हैं इस बात को। भक्ति में क्या कहते थे? आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा में ही परमात्मा निहित है। ये कहते हुए भी फिर भक्ति में ही कहते थे कि आत्मा को अपने कर्मों का सजा भोगना पड़ता है। दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात है, अपोजिट बात है, लेकिन भक्ति मार्ग कई लोग मानते आए आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है, और फिर आत्मा पाप करती है तो फल भी भोगती है।
अगर परमात्मा का निवास आत्मा में होता तो क्या वो पाप करता और फल भी भोगता? ये तो हो नहीं सकता। आत्मा में परमात्मा का निवास है, आत्मा ही परमात्मा, ये कहना कितनी बड़ी गलती थी। ये गलती अभी करेक्शन हो गया ना, ज्ञान में आने से करेक्शन हुआ ना। जी बहन जी। हाँ और क्या कहा था, भक्ति में मोक्ष मिलता है। जन्म लेते 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 अभी हम और ज्यादा जन्म लेना नहीं चाहते, भक्ति करो तो मोक्ष मिल जाएगी कहते हैं। मोक्ष माना कि परमात्मा में जाके विलीन हो जाना, फिर वापस दुनिया में नहीं आना। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये भी रॉन्ग कंसेप्ट है। क्या रॉन्ग कंसेप्ट है? कि इस प्रकार मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। आत्मा परमात्मा में जाके विलीन नहीं हो सकता, ना तो ब्रह्मलोक में जाके वो विलीन होता। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने बिल्कुल साइंटिफिक बात बताई। बाबा ने कहा आत्मा है एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी है, एक व्यक्तिगत एक अलग तत्व है। परमात्मा अलग है। अगर आत्मा जाकर परमात्मा में मिल जाती तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता। आत्मा के लिए वो मिल गया माने एंडिंग हो गया, लेकिन आत्मा का एंडिंग कभी नहीं होता। अनादि है, अनंत है। माना परम धाम में जाने के बाद भी वो परमात्मा के पास पहुंच जाता, लेकिन परमात्मा में जाके विलीन नहीं हो सकता। और विलीन हो तो फिर कभी आना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं, आना ही पड़ता। आना ही क्यों पड़ता? कई भाई बहनों को ये अच्छा लगता है, कहते हैं बहन जी अच्छा ही तो है ना, परम धाम में जाकर रह जाए, शांति, कितना अच्छा, यहाँ क्यों आना? ये तो अच्छा नहीं लगता, कई लोग पूछते हैं। लेकिन आप बताओ, आत्मा तो शक्ति है। शक्ति माना ही कर्म करने की एक क्षमता उसके पास है। कर्म करने की क्षमता जिसके पास है, उसको अगर लंबे समय कर्म से विरत रख दिया जाए, उसको खुशी होगी, आराम मिलेगा या तकलीफ होगी? बताओ। हैं? तकलीफ होगी बहन जी। तकलीफ होगी बहन जी। समझो आप लोग यूथ हो, है आप लोगों में कर्म करने की, कुछ करने की क्षमता है। अगर अभी आपको कह दिया जाए कि आप जाओ रेस्ट करो 15 दिन के लिए, आजकल तो क्वारंटाइन में भेज देते हैं, चलो 15 दिन तो व्यक्ति कैसे भी गुजार लेगा। उसके बाद कह दिया जाए और 15 दिन, उसके बाद कह दिया जाए और 1 मास, और कह दिया जाए 1 साल, एक कमरे में बैठे रहो। आप कहेंगे वो बहुत शास्त्री, अब मैं नहीं सकूंगा। क्यों? कर्म करने की क्षमता जिसके पास है वो कर्म करे भी, घर चुपचाप बैठे रहने में उसको अच्छा नहीं लगता। आत्मा जाती है, सर्टेन पीरियड तक वो रेस्ट करती है, बस इतना रेस्ट से उसको फ्रेशनेस हो ही जाता है, और फिर उसको अंदर से अपने आप प्रवृत्ति आती है दुनिया में आने का, कर्म करने का, कर्म क्षेत्र में आने का। जैसे कोई मोटा सा एक्टर है, एक्टिंग करने के लिए वो स्टेज के बाहर वेट कर रहा है, बाकी एक्टर को एक्टिंग करने मिला और उसको एक्टिंग करने नहीं मिला, ग्रीन रूम में ही बैठे रहना पड़ा, उसको अच्छा लगेगा? वो सोचेगा ना कि कब मेरी बारी आएगी और मैं स्टेज में जाऊंगा, अपना प्रदर्शन करूंगा। आत्मा भी एक्टर है, जब तक स्टेज में ना आए खाली ग्रीन रूम में बैठे रहने से उसको मजा नहीं आता। इसलिए जो कहते हैं परम धाम में, वाह कितना अच्छा, आराम से वहां बैठे रहेंगे, हमें आना क्या। लेकिन वास्तविक स्थिति में ये इतना अच्छा नहीं लगता। आत्मा को नीचे आना ही है, उसको पाठ बजाना ही है कि आत्मा का विनाश तो नहीं है, परम धाम जाना है, विश्राम करना है, उसके बाद फिर आ जाना है। तो मोक्ष वाली बात बिल्कुल गलत है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बाकी परम धाम में जाके थोड़ी देर जो बैठते हैं उसको ही कहते हैं मुक्ति। और परम धाम से वापिस आकर के जब सतयुग में पार्ट प्ले करते हैं उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो मुक्ति भी अच्छा है, जीवन मुक्ति भी अच्छा है, लेकिन मोक्ष की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मोक्ष नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मोक्ष के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओम शांति बहन जी।
है ना? ओम शांति बहन जी। हाँ जी बोलो। ओम शांति बहन जी, भक्ति मार्ग में एक बिलीफ सिस्टम होता है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, कोई बीमार है तो उसको भी ठीक कर सकता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो वो डायरेक्शन को जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज अप्लाई करने से ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तभी वो ठीक होता है। हाँ, ठीक है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। बहन जी, भक्ति मार्ग में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होते हैं, ज्ञान मार्ग में सेल्फ एस्टीम होते हैं, माने स्वमान, हम स्वमान में रह सकते। क्या होता है? स्वमान में रहता है, स्वमान में रह पाते हैं ज्ञान मार्ग में, सेल्फ एस्टीम। ये तो बहुत ऊंची बात है ज्ञान मार्ग की, लेकिन भक्ति मार्ग वाले तो इसको समझेंगे भी नहीं। बहन जी, एक और डिफरेंस मैं बताता हूँ। भक्ति में हम भगवान को जो याद करते थे वो विथ ड्रेस एंड विदाउट एड्रेस याद करते थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम बाबा को याद करते हैं विदाउट ड्रेस एंड विथ एड्रेस। हाँ हाँ, बाबा को याद, एड्रेस भी नहीं जानते थे, है ना? देखो और भी बहुत सारी कंसेप्ट है। भक्ति मार्ग में कहते थे मनुष्य आत्मा ही अलग अलग योनियों में जन्म लेती है, 84 लाख योनि, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब बनती है, यहाँ तक धूल बालू कण भी बनती है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कितनी रिवॉल्यूशनरी नई बात बताया बाबा ने, रिवॉल्यूशनरी नई बात बताया। जो बात आज की दुनिया के अंध लोगों को सुनाया जाए, अज्ञान में अंध लोगों को, वो लोग तुरंत प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल अलग बात है, शास्त्र से अलग बात कहाँ से आया। लेकिन बाबा की बात कितनी सत्य है, निर्भीक है, निर्भूल है, ठीक है ना? ओम शांति बहन जी। जी। भक्ति मार्ग माना भूल भुलैया और ज्ञान मार्ग माना उस भूल भुलैया का अंत होना, जहाँ पे हम अपने लक्ष्य को पहचानते हैं और कौन कहाँ जाना है, वो लक्ष्य की पूर्ति होती है और वहां से हम सदगति की मार्ग मिलती है। हाँ। ये माना मेरे और हिसाब एक चीज है बहन जी, ये कौन क्योंकि किसने बोला? बहन जी मिठुन भाई बोल रहा हूँ। मिठुन भाई, गुड। क्योंकि हम आत्माओं की भूल भुलैया का एंड होना माना सदगति को पाना और बाबा को पाना, जहाँ पे हम लोग और कोई किसी को नहीं देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से माना एक बहुत अच्छा डिफरेंस होगा भक्ति और ज्ञान का। हाँ देखो और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ बहन जी। ज्ञान में आई ना, सुनो, मैं जब ज्ञान में आई ना, मैं भी छोटी बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती स्टूडेंट थी। असल में ज्ञान में आई, ज्ञान खाने के बाद मैंने देखा अरे ये तो बिल्कुल एकदम अलग अलग बात है। भक्ति में ऐसा कहते, ज्ञान में ऐसा कहते, तो क्या क्या अलग बात है। मैंने वो सारा लिस्ट बना लिया था, मैं लिखती थी बैठ के, एकदम होमवर्क जैसा मैं बैठ के लिस्ट बनाती थी और सोचती थी बाप रे बाप इतना वास्ट डिफरेंसेस है, इतनी सारे डिफरेंसेस है। परंतु दुनिया के लोग इन सारी बातों को, एक बात को भी नहीं जानते और हमने दोनों के डिफरेंस को इतना अच्छी तरह समझ लिया। बाबा हमको क्या ज्ञान मिला, क्या नॉलेज मिला, ये तो दुनिया में किसी व्यक्ति समझ नहीं सकता। कितनी विशाल हुई। ऐसे हम एक एक बात को लिख लिख के अपने आप सोचती थी मैं डिफरेंस को। तो आज आप लोग को ये काम दे रही हूँ मैं कि आज कल परसों तरसों जब जब समय मिले एक डायरी में आप 1 2 3 4 करके लिखना। लिखेंगे? हाँ बहन जी। जी हाँ जी। हाँ बहन जी। क्या कहता है? हाँ बहन जी। जस्ट ऑपोजिट जो बातें हैं, जस्ट डिफरेंस वाली बातें जो है वो बात। अब एक नंबर में आप एक नंबर किया ना, एक लाइन टानना, ये भक्ति का बीच में लाइन है, ये भक्ति का, इधर ज्ञान का। अब एक नंबर में आप वो बात लिखना ज्ञान के मुताबिक और उसके पैरेलल आप क्या लिखना भक्ति के मुताबिक क्या है, उसी के साथ रिलेवेंस रखते हुए, रिलेशन रखते हुए वो उस भक्ति में क्या कहा जाता है, ज्ञान में क्या कहा जाता है।
ऐसा लिखते जाना, देखना कितना पॉइंट निकलता है। ওম শান্তি যে আমি বেঞ্জি একটা পয়েন্ট বলবো, ওম हाँ শান্তি আমি একটা পয়েন্ট বলবো। कौन बोलो? মেইন যে ডিফারেন্স আমি মনে করি ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে, ভক্তিকে যদি একটা বৃক্ষ ধরি, জ্ঞানকে যদি একটা বৃক্ষ ধরি, তাহলে তার মূল যে বীজটা হচ্ছে বা গুড়াটা হচ্ছে সত্য না জানা, নিজেকে না জানা এবং পরমাত্মা এবং আত্মাকে না জানা। हाँ এই এই জিনিসটাতে রং তার জন্যই ভুল হয়ে মানে পুরা ভক্তির উপর বৃক্ষটা তৈরি হলো। আর हाँ জ্ঞানের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা জানি, তার জন্য একদম সবকিছু সঠিক একের পর এক স্টেপ গুলি চলতে আসে, কনসিকুয়েন্স বা পরের স্টেপ हाँ ফান্ডামেন্টাল, মানে একদম মেইন গুড়াতে যেটা গলত মানে বা ডিফারেন্স যেটা। ठीक ही तो सब द्वापर युग में जब हम लोग आए ना, परमात्मा को भी भूल गए, आत्मा को भूल गए, वहीं से तो भक्ति शुरू हुई। जिसकी शुरुआत ही भूल से हुई, जिसकी शुरुआत ही भूल से हुई, उस पेड़ में जितने भी फूल खिले, हर फूल भूल ही थे, हर फूल भूल थे, हर पत्ते ओम शांति बेंजी मुझे शुरुआत भूल से हुई। हाँ ओम शांति बेंजी मुझे एक पॉइंट बोलना था। भक्ति हाँ में जब एक स्टेज आता है 60 वर्ष के बाद, सभी जब भी को भी दुख मिलता है तो वैराग्य ले लेता है, संसार धर्म छोड़वार करके संन्यास ले लेता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हमने बाबा ने सिखाया राज ऋषि बन के रहना, सब कुछ संभाल करते अंदर से वैराग्य वृत्ति का। ये ज्ञान मार्ग का सबसे ऊंचा स्टेज मुझे लगता है। आप कौन आत्मा बोल रहे हो? दीप भाई बहन जी। दीप भाई, शंकु भाई कुछ बोलेगा? जी बहन जी, ज्ञान मार्ग में हम लोग ज्यादा राइट्स एंड रिचुअल्स, कान रस, इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। और भक्ति मार्ग में इसकी जो रहस्य है, हर एक कर्म का जो रहस्य है वो बाबा हमें समझाते हैं, उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। और वो उच्च स्टेज का कर्म होता है। कर्म वो मतलब विकर्म नहीं होता है, और विकर्म होता है भक्ति मार्ग में ज्यादा। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है? वो सदगति सत्कर्म। हाँ, भक्ति मार्ग में कर्म कांड होता है, कर्म कांड, कर्म कांड। और ज्ञान मार्ग में होता है उसका असली मीनिंग, सही श्रेष्ठ जी कर्म, श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म। और एक बहन जी, भक्ति मार्ग में मन और बुद्धि को यूज नहीं किया जाता या कर भी जाते तो बहुत कम। ज्ञान मार्ग में मन और बुद्धि को यूज करना पड़ता है। बहन जी एक पॉइंट है, भक्ति मार्ग में भावना होती है, लेकिन उस भावना में अंधापन होता है। और ज्ञान मार्ग में भावना, मन बुद्धि की बात होगा ना, उसमें भावना की बात आती है। ज्ञान मार्ग में भावना है, भावना के साथ युक्ति भी है, युक्ति लॉजिकल भी है और भावना युक्त बात, दोनों चीज का बैलेंस है यहाँ पर। हाँ जी, बहन जी एक पॉइंट আছে। हाँ बहन जी भक्ति मार्गे দেখা যায় গুরুও ভগবান, গুসাইও ভগবান, পেড় পৌধা সবকিছুই ভগবান, গাছপালা জল নদী যা আছে সবকিছুই ভগবান। আর মানে যার সাথে লিঙ্ক সেই লিঙ্কটাই ছুটে যায়। আর জ্ঞান মার্গে ডাইরেক্ট পরমাত্মার সাথে লিঙ্ক হওয়ার কারণে আমরা শক্তি পাই, এবং পরমাত্মার সাথে সঠিক লিঙ্ক থাকার কারণে আমাদের সম্পর্কটা ক্লোজ হয়। আর ভক্তি মার্গে সম্পর্কটা অনেক দূরে দূরে দূরের হয়। ठीक है, अभी देखो ये खत्म नहीं होगा आज। सही बात। पूरा नहीं होगा अभी इसमें आप सबको काम दिया। अभी आप सबकी बुद्धि चलना शुरू करेगी, आज से चलना शुरू किया ना, चक्री घूरना शुरू किया कि नहीं किया? जी जी परसों भी तरसों भी रविवार को हम लोग मिलेंगे। उससे पहले लोग सभी इसका डिफरेंस लिखना, लिख के वो जो लिखा वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। बहन जी मेरा एक विचार। हाँ बहन जी। हाँ जी, मैं बोलूं बहन जी? जी बहन जी, भक्ति तो बहुत काल चलता है, जैसे आधा कल्प से भी ज्यादा भक्ति चलता है, आधा कल्प
लगभग। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ भगवान आकर जो पढ़ाते हैं 100 साल के लिए ही होता है, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन इसका प्रारब्ध तो राधा का कल्प भोगते हैं ना। अच्छा, मुरली का पॉइंट सुनाते हैं। हाँ, आज बाबा ने और एक बात कहा, देखो प्राय बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे अभी जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके, विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति से नगाई हुई है, की जाती है। माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि पर भारत को स्वर्ग बनाया। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके खड़ा है, इसलिए कहते हैं जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो यहाँ पर बाबा बाबा ने क्या कहा, प्राय मुरली में बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, कभी कहते ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, कभी कहते जो आंखों से देख रहे हो सब टूटने फूटने वाली है, बच्चे इनसे मन नहीं लगाओ, बुद्धि नहीं लगाओ। ये सब बातें प्राय मुरली में बाबा इस बात का मेंशन करते हैं विनाश के बाद। ये क्यों मेंशन करते हैं? वैराग्य के लिए। एक ही बात बाबा बार बार प्राय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बार बार? क्यों बोलते हैं बताओ तो? क्योंकि बहन जी हम दुनिया में चलते चलते दुनिया की चीजों से, लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं, तो वहां से डिटच करने के लिए, वैराग्य के लिए और नई दुनिया की प्रति अटैचमेंट करने के लिए बाबा बुद्धि से वैराग्य के लिए ये बताते हैं। हाँ, तो मैं बताती हूँ अभी इन बातों को बाबा हर मुरली में सुनाते हैं। थोड़ा बहुत विनाश का पॉइंट आएगा ही, थोड़ा बहुत सतयुग स्वर्ग का पॉइंट आएगा ही। विनाश का पॉइंट आने पर अच्छा नहीं लगता, ये सब बात सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना जी। लेकिन है तो सत्य बात, है तो सत्य बात। तो बाबा इन सत्य बातों को क्यों हमारे सामने लाता है? कारण ये है कि हमें इस पुरानी दुनिया में हम लोग इतना रम गए हैं, इतना फंस चुके हैं, इनसे हमारी बुद्धि बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। पुरानी दुनिया में और देह में बुद्धि बहुत फंसी हुई है। जब तक देह और पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों में, पुरानी वस्तुओं में, पुरानी बातों में से बुद्धि जरा सा भी ऊपर नहीं उठेगी तो आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनेगी? हम आत्मा है ये बात तो पक्का होगा नहीं, और हम आत्मा है पक्का न होने से आत्मा में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन प्रॉपरली नहीं हो जाता। और आत्मिक परिवर्तन ना हो तो फिर हम सतयुग के लिए लायक भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन सतयुग तो अभी बिल्कुल नजदीक आ चुका है, हमें तो लायक बनने की जरूरत है। तो इसलिए आने वाले सतयुग में हम वहाँ फिट हो सकें, ऐसा अपने आप को तैयार कर सकें, इसलिए बाबा पुरानी दुनिया से हम हमारा मोह को छुटाने के लिए ये बातें हमको सुनाते हैं। तो विनाश वाली बात सुनाने पर कई लोग कहते हैं बाबा डराते हैं। आजकल तो विनाश का नजारा, विनाश का दृश्य बहुत क्लियर हो गया, इसलिए सब लोग, दुनिया के लोग भी कहने लगे कि बस अब तो आ गया। और बाबा के बच्चे भी जो विनाश की बात सुनने में भी पसंद नहीं करते, वो भी कहने लगे अरे सचमुच विनाश तो आ ही गया रे भाई, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो जो बाबा कह रहे थे वही वही हो रहा है। तो ये बात एक्सेप्ट करना इजी हो गया जब दृश्य सामने आया। लेकिन इससे पहले तो कई लोग सोचते थे इतना जल्दी विनाश होगा क्या? इतना विनाश होना इतना सहज है क्या? इतनी बड़ी दुनिया ऐसा हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता इतना जल्दी से ये विनाश होगा, आस्ते धीरे होगा। लेकिन अभी पता चला कि विनाश होने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। एक छोटा सा वायरस ने सारी दुनिया को हिला दिया कि नहीं हिला दिया? जी जी। दुनिया में एक साथ एक वैश्विक प्रॉब्लम आना
धनी देश, गरीब देश, धनी लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, सबको माने थरहरी बना दिया, कंपमान बना दिया कि नहीं बना दिया। अब लोग सोचते कि अच्छा ये चला जाएगा, वैक्सीन निकलेगा। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं दूसरा भी आ रहा है, फिर कहते हैं तीसरा भी आ रहा है, उसके बाद बोले और चौथा भी आ रहा है। और ये जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके पा रहे हैं, ये भी तो सत्यवादी बता रहे हैं। ये सब भी होने, बाबा ने तो बताया बच्चे जीव जीव की दवा की क्या बोला, मर्ज तो बढ़ता ही गया। जीव जीव दवा करते जाओ, मर्ज तो बढ़ता ही जाने वाला है, क्योंकि समय अभी नजदीक आ गया। तो बाबा समय से पहले ज्ञान देकर हमें सावधान करते हैं, ताकि बच्चे आत्मिक उन्नति के पुरुषार्थ में ध्यान दे। क्यों इस पुरुषार्थ में ध्यान देने के लिए बाबा इतना बार क्यों कहते हैं? इससे बाबा को क्या फायदा? बाबा न तो सतयुग में आता है, बाबा को न तो सुख की चाहना है, बाबा को न तो राजा बनना है नई दुनिया में, बाबा को न तो दुख है, दुख से मुक्ति मिलेगी। बाबा को हमारे पुरुषार्थ से क्या फायदा? बाबा तो परम धाम में था, परम धाम में चला जाएगा, चुपचाप बैठा था, बाबा में जाके बैठा रहेगा। सारा लाभ तो हमको होना है, लेकिन इतना बार बाबा कह रहा है, तो किसके खातिर कह रहा है ये सब? बाबा अपने खातिर कह रहा है या हमारे खातिर कह रहा है? हमारे खातिर। फायदा किसको होने वाला है? हमें। लेकिन हम सोचते बाबा एक ही बात इतना हमें कह रहा है। कई बार विरक्त भी हो जाते हैं कि मुरली सुनने के लिए विरक्त होते हैं, कहते मुरली में वही पॉइंट आता रहता है, रिपीट होता रहता है, एक ही जैसे पॉइंट, बोर हो जाते हैं हम सारा मुरली पढ़ने में। सारा मुरली कोई तो एक जैसा ही तो है, लेकिन एक जैसा होने पर भी इस मुरली में से कितने पॉइंट मैंने जीवन में धारण कर लिए? एक जैसी बातें आज रोज सुनने पर भी तो धारण नहीं हुई है। तो जब तक धारण नहीं हुई, टीचर है ना, वो तो पढ़ाता रहेगा कि नहीं रहेगा? हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे टीचर का इतना धैर्य है, जो हम जैसे फिर ये बात पढ़ा रहा है। इतना धैर्य तो टीचर में नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं। इतना धैर्य कोई माँ बाप में नहीं रहेगा। माँ बाप बच्चों को सिखाएंगे, सिखाते सिखाते 10 बार तक सिखा देने के बाद दूर अभी होगा नहीं हमारे से, छोड़ो जाओ, ये तो कुछ कभी सीखने वाला नहीं है, ऐसा विरक्त होकर के छोड़ देंगे। और लौकिक टीचर भी 10 बार 20 बार सिखा देगा, उसके बाद बोलेगा इसका माथा ही डाल है, छोड़ो इसको। बाबा का धैर्य देखो, ये बाबा का प्यार है, यही तो बेहद का बाप का बेहद का प्यार। तो बाबा विनाश वाली पॉइंट को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि पुरुषार्थ है, ताकि हम उच्च पद पाए, हम हमारा जीवन अच्छा बने, हमारा जीवन अच्छा देखकर बाबा को खुशी होगी, बस इतना ही है। बहन जी, और 5 मिनट बाकी है, 8:55 हो गया। 8:55, 9 बजने का 5 मिनट बाकी है, 9 बजे से और क्लास भी है, थोड़ा पिकअप करना चाहिए, शायद उस जो मीटिंग में भी ऐड होना है। हाँ, तो अभी ये सार पढ़ते हैं ना। ठीक है बहन जी, ठीक है। सार में बाबा ने कहा श्रीमत चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता होना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। 2 नंबर, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी धारी को याद नहीं करना है, पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत। वरदान है अंतर्मुखी बन, अपने समय कल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। स्लोगन है बीमारी से घबराओ नहीं, जिस उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी आती है, देव तो भाई देख रहा है, देखो बीमारी आती है, दवाई रूपी फ्रूट खिलाया और दूर हो गया ना। आज मातेश्वरी ने क्या कहा, साक्षात्कार कैसे होता है? पढ़ा आज की मुरली में ये बात आया था, साक्षात्कार क्या है? उसमें क्या आत्मा निकल जाती है? मम्मा ने स्पष्ट किया, नहीं निकल नहीं जाती। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में हम कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या देख के आते हैं, जब नींद से उठते हैं वो सारा दृश्य याद आता है, फिर हम उसको वर्णन भी कर सकते हैं। ऐसे ही
योग में किसी किसी की बुद्धि को बाबा खींचता है और खींचते हुए बाबा वतन का दृश्य कुछ कुछ दिखाता है और उस दृश्य में कुछ न कुछ शिक्षाएं होती है और जब हम उस अवस्था से वापस आते वो दृश्य याद आता है तो फिर हम वर्णन कर सकते हैं साक्षात्कार। लेकिन साक्षात्कार किसको होना नहीं होना, किसको कराना, ये सब बाबा के हाथ में चाहिए। मम्मा ने एक एक बात स्पष्ट किया ना इस बार। तो आज भाइयों अब पूरी करते हैं। आज शुरू करने में देरी हुई ना, इसलिए खैर अच्छा लगा कि नहीं लगा? चिट चिट किया ना? अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा है बहन जी, थैंक यू थोड़ा बहन जी, डिफरेंट है। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स अ लॉट बहन जी। थैंक्स अ लॉट बहन जी। ओम शांति, गुड नाइट बहन जी। ऐसे ही बहन जी बहुत अच्छा लगा। के ऊपर हम लोग चिट के जरिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट में भी। जी 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 हाँ बहन जी। नो, ठीक है आप बहन। लोग भट्टी में जो भट्टी कराने के लिए मैं आया था अभी 9 बजे, उसमें थोड़ा कुछ लोग कम से कम अटेंड करो ना जूम से। जी। हाँ, रमेश भाई ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन जी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। टाइम बहुत जल्दी चला गया लग रहा है। बहन जी ओम शांति। वो वाला जूम वाला मंदिर वाला। সবাই জয়েন করে যান। ওই লিংকটা পাঠানো হয়েছে গ্রুপে, কাইন্ডলি ওইটাতে জয়েন করে নিন। ওম শান্তি। কিভাবে জয়েন করবো ভাই? মানে ধৈরাই কইছি ধৈরাই কখন করে দিকে সবাই তো মানে all for us and July 76.
মনে হয় এতদিন লিভ হয় না জুম মিটিং আর কি এর থেকে বাইরে থাম লিভ করে হ্যাঁ এটা দিলাম তো লাল দাগ দেন না লিভ মিটিং